अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनसर्टेनिटी इन द फाइनल आंसर। लेकिन अनसर्टेनिटी इन द फाइनल आंसर डिस्कस करने से पहले हम चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि एरर्स हमारे पास क्या होते हैं और उसके बाद हमने अनसर्टेनिटी को डिस्कस किया था। एरर्स क्या है कि डाउट इन अ मेजरमेंट। आपने अगर कोई मेजरमेंट की और उसमें आपको डाउट है कि जो आपकी मेयर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू की क्लोज, मतलब मेयर्ड वैल्यू जो है वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, डिफरेंस है मेयर्ड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू के दरमियान। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मेयर्ड वैल्यू है उसमें कुछ एरर है। अब अगर हम बात करें कि वो एरर कितना है, कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरर, तो वो हमारे पास अनसर्टेनिटी है। तो ये दोनों चीज़ें लिंक करती हैं, एरर्स और अनसर्टेनिटी। फिर हमने एरर्स के टाइप्स डिस्कस किए थे कि एरर हमारे पास रैंडम एरर होते हैं, सिस्टमेटिक एरर होते हैं। और फिर हमने अनसर्टेनिटी को डिस्कस किया था कि अनसर्टेनिटी में भी हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास है कि लेट्स से मैंने कोई मेजरमेंट ली, कोई डिस्टेंस मैंने मेजर किया और वो डिस्टेंस मेरे पास आता है मैंने डिस्टेंस मेजर किया, मेरे पास डिस्टेंस आता है 2.52 प्लस माइनस 0.1 मीटर। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है कि ये हमारे पास जो प्लस माइनस के बाद जो हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अच्छा, हमने फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लीस्ट काउंट से लिंक किया था कि जो इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट है वही हमारे पास अच्छी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। कि लेट्स से आप मेजरमेंट ले रहे हैं और आपकी मेजरमेंट है मीटर रूल से आप मेजरमेंट ले रहे हैं और मीटर रूल में हमारे पास जो 1 मिलीमीटर हमारे पास होती है लीस्ट काउंट, तो यानी कि 0.01 मीटर। तो अगर हम मीटर रूल से कोई भी मेजरमेंट लेंगे तो उसमें 0.01 मीटर का जो है वो एरर होगा, तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो जाएगी। कोई भी मेजरमेंट लेंगे, जैसे हमने अभी मीटर रूल से कोई मेजरमेंट ली, लेट्स से 4.41, तो उसमें हम कहेंगे कि इसमें प्लस माइनस 0.01 आएगा हमारे पास, क्योंकि हमने मीटर रूल से मेजरमेंट ली है तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 है, तो 0.01 मीटर। तो ये हमारे पास कोई भी मेजरमेंट लेंगे तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो प्लस माइनस हमारे पास लीस्ट काउंट है, ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। फिर हमने डिस्कस किया था कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है। ये हमारे पास मेजरमेंट है, तो अगर हम इसके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को एक्चुअल जो हमने मेड वैल्यू है, मेड वैल्यू से डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाती है। फिर हमने डिस्कस किया था परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, कि अगर हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को उसका परसेंटेज निकालना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। एनीवे, तो ये तो रिवीजन है कि अनसर्टेनिटी और हमने जो टाइप्स ऑफ एरर लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किए थे, तो ये हमने रिवाइज कर लिया चीज़ों को। अभी हम डिस्कस करते हैं कि अनसर्टेनिटी इन द फाइनल आंसर क्या है। अच्छा, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हमने तो ऑलरेडी अनसर्टेनिटी पढ़ ली है, तो ये अनसर्टेनिटी इन द फाइनल आंसर क्या है। हमने अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़ा कि टाइप्स क्या हैं। लेकिन लेट्स से हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, दो अनसर्टेनिटी है, उनको हम ऐड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर उनमें जो अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू है अनसर्टेनिटी, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अनसर्टेनिटी इन द फाइनल आंसर।
दो हमारे पास मेड वैल्यू हैं, उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर उनमें जो अनसर्टेनिटी है उसको हम क्या करेंगे। तो पहला केस है ऐड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो रूल ये है कि अगर हम दो मेड वैल्यूज़ को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये जो चीज़ें हैं एब्सोल्यूट, परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ये आपको बिल्कुल जो टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी है ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करेंगे क्या, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड, चाहे हम एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन के भी केस में हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास दो डिस्टेंसेस हैं, एक है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और एक है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करूं तो फिर जो ये अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, क्या है रूल, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। तो लेट्स से अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो पहले तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो फिर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको भी हम ऐड कर लेंगे। तो एडिशन के केस में ऐसे हम हैंडल करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को, कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको हम ऐड कर देंगे। अब यही वैल्यूज़ लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का केस लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में हम इन दोनों को तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं, मैंने आपको बोला था कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, दोनों केसेस में हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस आ गया कि किस तरह से हम अनसर्टेनिटीज़ को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में हैंडल करेंगे। कीप इन माइंड, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर ऑलवेज एडेड।
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का केस, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे। लेट्स से मेरे पास वोल्टेज है और करंट है, लेट्स से मेरे पास वोल्टेज है और करंट है। वोल्टेज मेरे पास 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट है और करंट मेरे पास 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर है, और मुझे रेजिस्टेंस निकालने का बोल रहा है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है कि हम वोल्टेज को करंट से डिवाइड करें। अच्छा, ये सारी चीज़ें, रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, ये सारी हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम मेन फोकस हमारा अनसर्टेनिटीज़ पर है। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, लेकिन जो हमारे पास ये अनसर्टेनिटीज़ हैं इनको कैसे हैंडल करें। तो क्या कहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडिड। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। वोल्टेज की निकालते हैं, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है कि मैंने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेड वैल्यू से डिवाइड कर लिया टाइम्स 100। सिमिलरली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेड वैल्यू से डिवाइड कर लिया टाइम्स 100। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 2%, 6%। तो ये तो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी दोनों की निकाली, करंट और वोल्टेज की। क्या कहता है, अनसर्टेनिटीज आर एडेड, ऐसे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास 8% हमारे पास आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो बस अभी सिंपल है, अभी ये हमारे पास फॉर्मूला है, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये हमारे पास 8% पड़ा हुआ है। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, डिवाइड कर लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 6.19। ये हमारे पास है रेजिस्टेंस 6.19 वोल्ट पर एम्पियर, और उसके साथ लिखेंगे कि विद %, अनसर्टेनिटी। तो क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल कर फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, उसके साथ लिखेंगे कि हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी है। इसको आप दोबारा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 8% को दोबारा आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करें और फिर इसके साथ 6.19 प्लस माइनस जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी, और वोल्टेज करंट पे ऐसे लिख सकते हैं। इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि हमारे पास
परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है कि हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मिड वैल्यू से डिवाइड करें। मिड वैल्यू हमारे पास है 6.1 टाइम्स 100 और परसेंटेज हमारे पास कितनी है 8। तो यहाँ से हमारे पास 6.19 को 8 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी और वो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। सेम इज द केस फॉर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 3 हमारे पास केस आता है कि हमारे पास अगर पावर में हो कोई वैल्यू है, अनसर्टेनिटी है उसमें, और फिर उसके ऊपर कोई पावर है, तो उसको फिर कैसे हैंडल करेंगे? सिंपल है, उसमें क्या करेंगे, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उस वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल कर उसको हम पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पावर से। लेट्स से हमारे पास कोई रेडियस है और हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस हमें मिला हुआ है और उसका वॉल्यूम निकालने को हमें बोल रहा है। हमारे पास रेडियस गिवन है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस हमें गिवन है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब उस स्फीयर का वॉल्यूम निकालने को हमें बोल रहा है। अच्छा, स्फीयर क्या है? जैसे हमारे पास 2D में सर्किल होता है, अगर 3D में वही सर्किल हो तो ऑब्वियसली उसमें हमारे पास उस सर्किल में अंदर स्पेस भी होगा, तो वो हमारे पास स्फीयर हो जाता है। जैसे हमारे पास एक बॉल है तो बॉल हमारे पास स्फीयर है। अच्छा, तो स्फीयर का वॉल्यूम हमें मालूम करने को बोल रहा है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली, 0.4% हमारे पास आ रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब है, रेडियस हमें गिवन है और इसी की अनसर्टेनिटी है, तो क्या करेंगे, जो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर हमारे पास क्या है? 3, तो 0.4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1.2%। तो ये हमारे पास 1.2% वॉल्यूम की परसेंटेज, जो वॉल्यूम हमारे पास जो भी आएगा अभी हमने मालूम नहीं किया, सिंपल है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे
इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 47.689 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ गया। लेकिन इसकी अब इस वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है हमारे पास? 1.2%। हमने सॉल्व किया, वॉल्यूम निकाला 47.689 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी परसेंटेज इस वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी क्या है? 1.2%। तो ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन पावर का जो केस है ऐसे हम हैंडल करेंगे। जो पावर है उसको हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, सेम इज़ द केस फॉर दिस। इसको भी हम यहाँ से परसेंटेज से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम कर सकते हैं और उसको फिर प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? 1.2 को ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय 100 तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अभी हमारे पास केस आता है एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स का, कि लेट्स से हमारे पास बहुत सारी हमने मेजरमेंट्स ली और फिर उनका हम एवरेज ले रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने उस दिन एग्जांपल दी थी टाइम पीरियड की, कि हम एक पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं। तो लेट्स से हमने 10 बार टाइम पीरियड मेजर किया और फिर उसका हमने एवरेज ले लिया। तो फिर अगर वो टाइम पीरियड अनसर्टेनिटी के फॉर्म में है तो फिर जो एवरेज लेंगे हम उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होगी? तो एवरेज वैल्यू का केस है कि एवरेज वैल्यू में हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी। तो कैसे करेंगे? सिंपल, 3 स्टेप्स है हमारे पास। स्टेप नंबर 1 हमारे पास है कि फाइंड एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज़। सबसे पहले तो जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन सबका हम एवरेज ले लेंगे, क्योंकि वही एवरेज ही तो हमें निकालना है। तो एवरेज लेंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? सेकेंड स्टेप हमारे पास है कि फाइंड डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज। डेविएशन क्या है हम एग्जांपल करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डेविएशन क्या है। तो उसको हम डेविएशन को डिस्कस करते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? Take average of all deviations. So these are the simple 3 steps
एवरेज निकालेंगे, उस एवरेज को साइड पर रख देंगे। फिर क्या करेंगे, हर वैल्यू का जो डेविएशन निकालेंगे एवरेज से, हर वैल्यू का डेविएशन एवरेज से। एवरेज डेविएशन इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ द वैल्यू फ्रॉम एवरेज। हमारे पास जो भी, लेट्स से हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं, एग्जांपल हम करेंगे उसमें हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं। तो 6 वैल्यूज़ हैं, तो पहले हम सारी 6 वैल्यूज़ का एवरेज ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हर वैल्यू का एवरेज से डिफरेंस मालूम करेंगे, एवरेज से डिफरेंस मालूम करेंगे। लेकिन डेविएशन हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर हमारे पास नेगेटिव भी आ रही है तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो डेविएशन लेंगे और फिर उन सारी डेविएशंस को एवरेज, उनका एवरेज निकाल देंगे, तो वो हमारे पास अनसर्टेनिटी हो जाएगी। So these are the simple 3 steps. Let's say हमारे पास ये 6 वैल्यूज़ हैं, 1.20, 1.22, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23। लेट्स से ये कोई हमारे पास डिस्टेंस है, सारे मीटर्स में है डिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एवरेज ले लेंगे। सारी वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया और 6 से डिवाइड। तो ये हमारे पास एवरेज आ गया। फर्स्ट स्टेप हमारे पास डन हो गया। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था कि डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज। तो क्या करेंगे, हर वैल्यू का डिफरेंस मालूम करेंगे फ्रॉम द एवरेज। तो अगर एवरेज बड़ी वैल्यू है, जो मेड वैल्यू है वो छोटी है, तो एवरेज माइनस मेड वैल्यू। और अगर मेड वैल्यू बड़ी है और एवरेज छोटा है तो फिर मेड वैल्यू माइनस एवरेज, ताकि हमारे पास डेविएशन में हमेशा पॉजिटिव आ जाए। पहली वैल्यू क्या हम निकालते हैं, तो पहली वैल्यू का हमारे पास डेविएशन आ गया 0.01। मैंने क्या किया, क्योंकि एवरेज बड़ी वैल्यू थी तो एवरेज माइनस मेड वैल्यू 1.21 माइनस 1.20 इज इक्वल टू 0.01। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू की डेविएशन आ गई फ्रॉम द एवरेज। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ की निकालेंगे। अब बाकी वैल्यूज़ की मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है।
ये डेविएशन हमारे 6 मेड वैल्यूज़ की डेविएशन फ्रॉम द एवरेज। अब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया। हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है कि इनका एवरेज हम निकालेंगे। तो इनका जब हम एवरेज निकालेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके 6 से डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे पास एवरेज आता है 0.01। तो 0.01 हमारे पास एवरेज आ गया, और यही हमारे पास अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी हमारे पास आ गई, तो इस एवरेज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एवरेज वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी और उसका यूनिट मीटर। तो इस तरह हम एवरेज का जो केस है कि अगर हम सारी वैल्यूज़ का एवरेज ले रहे हैं तो उसमें हम अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करेंगे, तो वो हमने केस कर लिया। इस तरह से हम हैंडल करेंगे एवरेज वैल्यू को। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।